केंद्रीय बजट 2026-27 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बायोफार्मा शक्ति योजना का ऐलान किया है। इसका उद्देश्य मेडिकल सेक्टर में आत्मनिर्भर सस्ती दवाएं उपलब्ध कराना है। आज के सेशन में हम जानेंगे बायोफार्मा शक्ति योजना क्या है, इसके अंतर्गत कौन सी दवाओं को कवर किया गया है और इसमें कौन से अपग्रेडेशन शामिल किए गए हैं। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। अगर आप घर बैठे यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो दृष्टि आईएएस लेकर आया है एक बहुत ही शानदार कोर्स जिसका नाम है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स की सबसे खास बात है कि इसमें यूपीएससी के लिए जरूरी सभी आवश्यक विषय यानी जनरल स्टडीज के सारे विषय, 2 साल की करंट अफेयर की क्लासेस का एक्सेस, दृष्टि की मैगजीन, प्रिंटेड बुकलेट्स, ये सब कुछ मिलने वाला है 24,999 रुपए के भीतर। ध्यान रखिएगा, फीस फ्लक्चुएट होती रहती है, तो जब भी आप ओपन करें दृष्टि लर्निंग ऐप में आप इस फीस को नोट कर लीजिएगा। ये ध्यान रखिएगा, इस फीस को अगर आप एक बार में नहीं दे पा रहे तो इसे भी इंस्टॉलमेंट में देने की सुविधा है और आपको 3 मोड में ये क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी, हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश। इंग्लिश मींस क्लास होगी हिंदी में और आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे इंग्लिश में। अब सवाल उठता है कि आप इसे कहां से खरीद सकते हैं? दृष्टि लर्निंग ऐप से। ठीक है, दृष्टि लर्निंग ऐप या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप उस लिंक को क्लिक करेंगे और पहुंच जाएंगे दृष्टि लर्निंग ऐप पर, जहां आपके सामने होगा स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स में अगर आप कूपन कोड इस्तेमाल करेंगे गीत, तो आपको इस कोर्स की फीस में डिस्काउंट मिल जाएगा। अब इसके फाउंडेशन बैच कब शुरू हो रहे हैं? हिंदी मीडियम का फाउंडेशन बैच शुरू हो रहा है 3 फरवरी से, इंग्लिश मीडियम का 4 फरवरी से और इंग्लिश का 5 फरवरी से। इस कोर्स के बारे में आप कोई भी क्वेरी जानना चाहते हैं तो कॉल करें 8750187501 पर। हमारी टीम आपको इसके बारे में पूरी डिटेल से सारी जानकारी दे देगी। इस कोर्स की एक और खास बात है, मान लीजिए आपने इसे खरीद लिया और आपका मन बदल जाए और आप चाहते हैं कि दृष्टि के किसी ऑफलाइन सेंटर में जाकर आप क्लास करें, तो आप दृष्टि के किसी भी ऑफलाइन सेंटर में जाकर क्लास करेंगे, वहां के फीस में आपकी ये पूरी फीस एडजस्ट हो जाएगी। इसका मतलब आपको ये कोर्स मिल रहा है बिल्कुल फ्री। यूपीएससी की तैयारी समय मांगती है, तो इसे आज से शुरू कर दीजिए। इस कोर्स को खरीद सकते हैं आप दृष्टि लर्निंग ऐप से या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, या आप कॉल करके भी इसे खरीद सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे आज के सेशन को। सेशन संबंधित है बायोफार्मा शक्ति योजना से। बायोफार्मा शक्ति योजना या स्कीम, ठीक है। इस योजना का मुख्य मकसद क्या है? इस योजना का मुख्य मकसद है भारत को बायोलॉजिकल मेडिसिन का वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। किसका? बायोलॉजिकल मेडिसिन का वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना और बायोसिमिलर दवाओं को भी निर्मित करना। ठीक है, अब ये बायोलॉजिकल मेडिसिन और बायोसिमिलर दवाएं क्या है, मेडिसिन क्या है, इसे हम आगे जानेंगे। थोड़ी सी इस योजना के बारे में जानते हैं। देखिए, बजट 2026 में इस योजना को इंट्रोड्यूस किया गया, 26-27 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया और मुख्य उद्देश्य यही है कि अभी तक भारत सस्ती दवाओं को लेकर आत्मनिर्भर नहीं था, इसमें थोड़ा सा और तरक्की करने की भारत को जरूरत है। ठीक है, अब क्या हो रहा था, इस योजना को क्यों लाया गया? तो भारत में बीमारियों का जो बोझ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। एक समय था जब भारत में संक्रामक रोगों का बहुत अधिक बोझ बढ़ गया था। अब संक्रामक रोगों से हटकर डायबिटीज, कैंसर, हार्ट से संबंधित जो रोग हैं, जो या फिर आप जानिए कुछ ऐसी डिजीज हैं जैसे जेनेटिक डिजीज हैं, ये सब काफी ज्यादा बढ़ रही हैं। तो भारत में ऐसा देखा गया कि 63% मौतें गैर संक्रामक रोगों यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से हो रही हैं। इन बीमारियों के इलाज में सबसे ज्यादा जरूरी है बायोलॉजिकल दवाओं की, तो जैविक दवाएं इसके लिए बेहद जरूरी हैं। इसलिए भारत में अब जैविक दवाओं की इकोसिस्टम को तैयार किया जाए, इसकी मैन्युफैक्चरिंग किया जाए, इसलिए इस योजना को लाया गया है। ठीक है, और यूएसए, ऐसा भी देखा गया कि यूएसए ने पिछले अक्टूबर 2025 में काफी ज्यादा जो ब्रांडेड दवाएं हैं उन पर टैरिफ आरोपित कर दिए थे। 100% टैरिफ देखा गया, फिर 200% तक टैरिफ देखा गया। भारत भविष्य में इन सारी चिंताओं से बचना चाहता है, इसलिए अपने लेवल पर, आत्मनिर्भर लेवल पर, घरेलू लेवल पर ही वह इन दवाओं का मैन्युफैक्चरिंग शुरू करना चाहता है, मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहता है, इसलिए इस योजना को इंट्रोड्यूस किया गया है। इस योजना में 10,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। थोड़ा सा इस योजना के बारे में भी जानते हैं। देखिए, कुल बजट है 10,000 करोड़ रुपए, जो कि 5 साल में खर्च किए जाने हैं। मुख्य मकसद क्या है? बायोलॉजिक्स के घरेलू उत्पादन के लिए इकोसिस्टम बनाना और बायोसिमिलर दवाओं के उत्पादन को भी बढ़ाना। बायोसिमिलर दवाएं बायोलॉजिकल दवाओं के समान लेकिन बिल्कुल एक जैसे वर्जन नहीं है। ये इनमें अंतर क्या है, ये हम आगे जानेंगे।
भारत को अपने फार्मा सेक्टर को दवा विशिष्ट टैरिफ से बचाने के लिए इस कदम को उठाने की ज्यादा जरूरत महसूस हुई थी। अब यहाँ पर बायो फार्मा शक्ति, इसमें शक्ति का फुल फॉर्म क्या है ये भी जानते हैं। देखिए, शक्ति का फुल फॉर्म है कि नॉलेज इनोवेशन के आधार पर हम हमारे हेल्थ केयर को इनोवेशन के माध्यम से बहुत बेहतर कर पाए, ठीक है, अच्छा कर पाए, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। तो इसका मतलब शक्ति का फुल फॉर्म है बायोफार्मा, जिसमें शक्ति आपने देखा, स्ट्रेटेजी फॉर हेल्थ केयर एडवांसमेंट थ्रू नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। नॉलेज, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के माध्यम से हमारे हेल्थ केयर को एडवांस करना, अपग्रेड करना, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। अब जानते हैं हम सबसे मुख्य बिंदुओं को कि आखिर बायोलॉजिकल दवाएं और बायोसिमिलर दवाओं में क्या अंतर है। बायोलॉजिकल यानी जैविक दवाएं, यानी वे दवाएं जिनका निर्माण जीवित कोशिकाओं से होता है। जीवित कोशिकाओं से यानी प्रोटीन से, या फिर ये एंटीबॉडी हैं, या फिर ये जीन आधारित दवाएं हैं, ठीक है। तो बायोलॉजिक्स या जैविक दवाएं जीवित जीवों जैसे कोशिकाओं, बैक्टीरिया या जानवरों या उनके घटकों जैसे प्रोटीन और जीन से बनी हुई जटिल दवाएं कहलाती हैं। जटिल दवाएं यानी इनको प्यूरिफाई करना, प्रोसेस करना, मैन्युफैक्चर करना काफी महंगा है, इन्हें बनाना कठिन है, ठीक है। और बायोसिमिलर दवाएं क्या है? वो दवाएं जो, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है जिन्होंने बायोलॉजिकल दवाएं बनाई, उनके पास मान लीजिए 15 साल का उस दवा का पेटेंट है। 15 साल की पेटेंट की जो समयावधि है वो समाप्त होने के बाद कोई दूसरी कंपनी उससे मिलती जुलती दवा बना रही है तो उसे कहा जाता है बायोसिमिलर दवाएं, ठीक है। ये बायोलॉजिकल दवाओं की तुलना में सस्ती होती हैं लेकिन सुरक्षित कॉपी मानी जाती हैं। इससे इलाज सस्ता हो जाता है और एक्सपोर्ट की संभावना भी बढ़ जाती है। तो भारत के लिए यही एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि इलाज आम आदमी के लिए सस्ता हो जाएगा, गरीब ग्रामीण मजदूरों के लिए सस्ता हो जाएगा, मध्यम वर्ग के लिए सस्ता हो जाएगा और भारत एक्सपोर्ट भी कर पाएगा, क्योंकि भारत तीसरा सबसे बड़ा फार्मास्यूटिकल है क्षेत्र वाला देश है। ऐसे में इंपॉर्टेंट क्या है, इन चीजों को ध्यान रखना है। इन दवाओं का इस्तेमाल यानी बायोलॉजिक्स का उपयोग कहाँ होता है? कैंसर, ऑटो इम्यून बीमारियां जैसे आर्थराइटिस, सोराइसिस या जेनेटिक रोगों के निजात में, आप कह सकते हैं इन रोगों के इलाज में इसका इस्तेमाल होता है, उपयोग होता है। ये दवाएं बनाना काफी कठिन और महंगा है, हमने देखा ही, प्योरीफाई करना, प्रोसेस करना, मैन्युफैक्चर करना काफी महंगा है। बायोसिमिलर्स क्या है? जब कोई बायोलॉजिकल दवा का पेटेंट खत्म हो जाता है और दूसरी कंपनी उसकी कॉपी तैयार करती है तो उसे बायोसिमिलर दवा कहते हैं। जैविक दवाओं की सस्ती लेकिन सुरक्षित कॉपी मानी जाती है। गरीब और मध्यम वर्ग के लिए इलाज सुलभ होता है, जिसके बारे में भी हमने चर्चा की भी है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात कि आखिर इस योजना में किस सेक्टर को या किन चीजों को मजबूत करने की बात कही है, क्या क्या बदलाव करने की बात कही है इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट क्या मिलेगा इस योजना में। इसमें 3 नए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च लॉन्च करने की बात कही गई है। अब यहां पर हम बात करें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च की, यानी नाइपर की, तो ये क्या है? NIPER। देखिए, ये फार्मास्यूटिकल, अगर हम सेक्टर की बात करें तो इनके लिए IIT का काम करते हैं। जैसे अन्य सेक्टर्स की हम बात करते हैं, इंजीनियरिंग क्षेत्र की बात करते हैं, फार्मा सेक्टर के ये IIT कहलाते हैं। ये सीधे तौर पर फार्मा साइंटिस्ट, बायोटेक एक्सपर्ट और ड्रग रेगुलेटरी स्पेशलिस्ट तैयार करेंगे। इसके अलावा 7 पुराने संस्थानों का अपग्रेडेशन भी इसमें शामिल किया गया है, यानी इस योजना के अंतर्गत ये सारे कार्य किए जाएंगे और 1000+ क्लिनिकल ट्रायल साइट्स का राष्ट्रीय नेटवर्क तैयार किया जाएगा। इसके अलावा जो ड्रग रेगुलेटर है उसको मजबूत किया जाएगा ताकि जो वर्ल्ड लेवल पर जो ड्रग रेगुलेटरी का काम करते हैं हम उस स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर पाए। इसके अलावा तेज और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की दवा को मंजूरी देने के लिए अब हम इस पर काम करेंगे ताकि हम इन दवाओं को एक्सपोर्ट भी कर पाए। भारत को इससे क्या फायदा हुआ? भारत का फार्मा सेक्टर अपग्रेड होगा, नई नौकरियां सृजित होंगी, नई तकनीक से हम रूबरू होंगे, सस्ता इलाज मिलेगा। भारत की पहचान अब फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड से बढ़कर एडवांस बायोलॉजिकल हब के रूप में, बायोलॉजिकल दवाओं के निर्माण मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में हो जाएगी। आगे बढ़ने से पहले एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों को इसे शेयर कर दीजिएगा। आज का प्रश्न है, बायोफार्मा शक्ति योजना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए मेडिकल टूरिज्म बढ़ाना, ऑप्शन बी जेनेरिक दवाओं पर टैक्स लगाना, ऑप्शन सी भारत को बायोफार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, ऑप्शन डी आयुष दवाओं को बढ़ावा देना। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें, साथ में बताएं
कि बजट में और कौन सी योजनाओं के बारे में चर्चा की गई है जो हेल्थ से जुड़ी हुई हैं। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।